हार देखी है, जीतना बाकी है, अब बस लड़ना मुझे है। खुद से जीतने की जिद है, मुझे किसी को नहीं, खुद को ही हराना है। नहीं हूं मैं इस दुनिया की भीड़ में, मेरे अंदर ही बसा एक जमाना है। दोस्तों, यदि इस दुनिया में कुछ भी पाना है तो आपको जिद्दी बनना पड़ेगा, क्योंकि जिद और जुनून चाहिए जीतने के लिए। हारने के लिए तो आपका डर ही काफी है। ऐसे ही एक जिद्दी लड़के की कहानी, जिसका नाम था विराट। वह पिछले 3-4 सालों से अपने शहर में होने वाली मैराथन रेस में हिस्सा लेता था, लेकिन कभी भी उसने अपनी रेस पूरी नहीं की थी। लेकिन इस बार वह बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि पिछले 3-4 महीनों से वह रोज सुबह उठकर दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था और उसे अपने आप पर पूरा बिलीव था, पूरा ट्रस्ट था, पूरा भरोसा था कि वह इस साल की मैराथन रेस पूरी कर लेगा। देखते ही देखते मैराथन का वो दिन भी आ गया और सभी लोग एक जगह एकत्रित हुए और जैसे ही रेस शुरू हुई, बाकी लड़कों की तरह विराट ने भी दौड़ना शुरू किया। वह जोश और हिम्मत से भरा हुआ था और बड़े अच्छे ढंग से दौड़ रहा था। लेकिन आधी रेस पूरी करने के बाद विराट बिल्कुल थक गया और उसके मन में आया कि अब बस अब वहीं बैठ जाए। वह ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसने खुद को कहा, रुको मत विराट, आगे बढ़ते रहो। अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो कम से कम जॉगिंग करते हुए आगे बढ़ सकते हो, तो बस आगे बढ़ो। और विराट अब पहले की अपेक्षा धीमी गति से आगे बढ़ने लगा। कुछ किलोमीटर इसी तरह दौड़ने के बाद विराट को लगा कि उसके पैर अब और आगे नहीं बढ़ सकते। वह लड़खड़ाने लगा। विराट के अंदर विचार आया, अब बस और नहीं बढ़ सकता। लेकिन एक बार फिर विराट ने खुद को समझाया, रुको मत विराट, अगर तुम जॉगिंग नहीं कर सकते तो क्या, कम से कम तुम चल तो सकते हो, तो बस चलते रहो। विराट अब जॉगिंग करने की बजाय धीरे धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा। कई सारे लड़के विराट से आगे निकल चुके थे और जो पीछे थे वो बड़ी आसानी से उसे पार कर रहे थे। विराट उन्हें आगे जाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। चलते चलते विराट को फिनिशिंग पॉइंट दिखने लगा, लेकिन तभी वह अचानक से लड़खड़ाकर गिर पड़ा। उसके दाएं पैर की नसें खिंच गई थी। जमीन पर पड़े पड़े विराट के मन में ख्याल आया कि अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन अचानक से अगले ही पल वो चिल्लाया, आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये रेस पूरी करके रहूंगा। ये मेरी जिद है, मानो मैं चल नहीं सकता, लेकिन लड़खड़ाते ही सही, लेकिन इस रेस को पूरी जरूर करूंगा। विराट ने साहस दिखाया और एक बार फिर दर्द सहते हुए आगे बढ़ने लगा। और इस बार वह तब तक बढ़ता रहा जब तक उसने फिनिशिंग लाइन पार नहीं कर ली थी। और फिनिशिंग लाइन पार करते ही वह जमीन पर लेट गया और उसके आंखों से आंसू निकलने लगे। विराट ने रेस पूरी कर ली थी। उसके चेहरे पर इतनी खुशी और इतनी संतुष्टि कभी नहीं आई थी। आज विराट ने अपने चलते रहने की जिद के कारण न सिर्फ एक रेस पूरी की थी, बल्कि जिंदगी की बाकी रेसों के लिए भी खुद को तैयार कर लिया था। तो दोस्तों, चलते रहने की जिद हमें किसी भी मंजिल तक पहुंचा सकती है। मुश्किलों के आने पर हार मत मानिए। न चाहते हुए भी कई बार कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, पर ऐसी कंडीशन को कुछ भी न करने का बहाना मत बनाइए। घर में मेहमान हैं, आप 6 घंटे नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं, 2 घंटे तो पढ़ सकते हो। एकदम से रुकिए मत, थोड़ा थोड़ा ही सही आगे तो बढ़िए। आगे बढ़ते रहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो विराट की तरह आप भी अपनी जिंदगी की रेस जरूर पूरी कर पाएंगे और अपने अंदर उसी खुशी और उसी संतुष्टि को फील कर पाएंगे जो सिर्फ चलते रहने की जिद से आती है। थैंक यू सो मच।